असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, इंडक्शन प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को टू व्हीलर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 में मैंने बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बेसिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बॉयलर समझाया था, गियर समझाए थे, मैंने आप लोगों को पंप के बारे में बताया था और मैंने आप लोगों को आईसी इंजन मतलब कि हमारे इंटरनल कंबशन इंजन में पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन किस तरह से काम करते हैं वो बताया था। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आप किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो, कंप्यूटर हो, ईसी हो, सिविल हो, मैकेनिकल वालों को तो ये काम का है ही है, लेकिन आप मैकेनिकल के सिवाय किसी भी ब्रांच के हो, ये बेसिक कंपोनेंट ऐसे ये बेसिक नॉलेज आप लोगों के लिए इसीलिए है कि आप लोगों को या तो इसका यूज अपने फ्यूचर में करना है या तो आप इसका अभी यूज कर रहे हो, जैसे कि आपके टू व्हीलर, चाहे वो गियर हो या नॉन गियर हो, ठीक है। तो आप जो भी व्हीकल्स अपना चला रहे हो उस व्हीकल के अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं, किस तरह से आपके फ्यूल का कंबशन होता है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपको याद होगा मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम जब हमारे इंजन के अंदर फ्यूल को एंटर कराते उस समय आपके फ्यूल का कंबशन होता है। वो कंबशन कहाँ पर होता है, आपके बेसिक कंपोनेंट्स प्रैक्टिकली किस तरह से दिखते हैं, वो तो एक मॉडल था जो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, दैट वाज द मॉडल ओनली। प्रैक्टिकली वो सारी चीजें कैसे दिखती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास में ये एक 100 सीसी ये वाला जो पोर्शन है इसको सीसी के मैनर में एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास में फिलहाल एक 100 सीसी हीरो होंडा बाइक का डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल पड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को इंजन के खाली मेन कंपोनेंट्स ही बताऊंगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आप लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा हेड किसको बोलते हैं, सिलेंडर किसको बोलते हैं, स्पार्क प्लग कहाँ रखता है। आपको शायद याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने रॉकर आर्म के वर्किंग बताई थी कि जिसकी वजह से आपके इनलेट और आउटलेट के वाल्व ओपन और क्लोज होते हैं, तो मैं आपको वो बताऊंगा। इनलेट आउटलेट वाल्व कैसे दिखते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। पिस्टन कैसे दिखता है, पिस्टन आपके क्रैंकशाफ्ट के साथ में कैसे लगता है, किसकी वजह से लगता है, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बेसिक नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ कि इंजन के अंदर ये सारे पार्ट्स का असेंबल किस तरह से किया जाता है। शुरुआत करता हूं मैं हेड के साथ। एज यू कैन सी ये है हमारा हेड, इसको हेड बोलते हैं, और ये है आपका सिलेंडर, इसको आप सिलेंडर बोलते हैं। ये हेड है और ये सिलेंडर है, ठीक है। आपके इंजन का जो आगे वाला पोर्शन होता है ना, आपको पता होगा कि जहां से आप साइलेंसर की पाइप को निकालते हो, दिस इज दैट पोर्शन, ये आपकी साइलेंसर की पाइप है, ठीक है। आपका कुछ इंजन इस तरह से लगा होता है, आपको पता होगा, या तो इस तरह से होगा या ये इस तरह से होगा या क्रॉस में होगा। इंजन की जो अरेंजमेंट होती है वो 3 टाइप से होती है, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, या तो वो वर्टिकल होगा, या वो इंक्लाइन होगा। वो आप लोगों की क्लासिफिकेशन में पढ़ने को आएगा। तो ये जो पाइप आप लोगों को दिख रही है दैट इज अ साइलेंसर पाइप बेसिकली। यहां से हम हमारे साइलेंसर को ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं स्पार्क प्लग। दिस इज द स्पार्क प्लग। यहां पर आपका स्पार्क प्लग लगा होता है। ये जो 2 चीज आप देख रहे हो, दिस इज योर रॉकर आर्म। रॉकर आर्म आपकी यहां पर काम करती है। इस रॉकर आर्म के साथ में यहां पर पुश रोड लगे होते हैं। पुश रोड जैसे जैसे मूवमेंट करेगा पिस्टन का, वैसे आपके रॉकर आर्म काम करते हैं। और ये रॉकर आर्म आप लोगों को मूवमेंट देगा आपके वाल्व्स के लिए। कुछ यहां से यहां पर स्प्रिंग होती है, इसके पीछे के पोर्शन में स्प्रिंग होती है। ओपन करके मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इसके लिए कंपोनेंट सही है, फिर खोलने के लिए टाइम ज्यादा जाएगा। बेसिकली दिखा दे रहा हूँ। इसके पीछे होगा कंप्रेसर, स्प्रिंग। जैसे ही आपकी रॉकर आर्म की मूवमेंट होगी, इसके प्रेशर की वजह से यहां पर और एक यहां पर आपके होंगे 2 वाल्व। इससे आगे की तरफ वो वाल्व है, ये रे वाल्व। ये है आपका इनलेट का वाल्व और ये है आपका आउटलेट का वाल्व, ठीक है। ये आपका इनलेट का वाल्व है और ये आउटलेट का वाल्व है। ये रहा आपका प्लग, आप देख सकते हो ये आपका प्लग है। इस प्लग का एंड पॉइंट आ रहा है यहां ऊपर, जहां से स्पार्क होता है। एज यू कैन सी, आपको क्लियर दिखेगा, यहां पर हम स्पार्क करवाते हैं। जैसे इनलेट में से आपका फ्यूल आएगा, फिर वो जब कंप्रेस होगा तो उसका जब तीसरा स्ट्रोक होना होगा, उस समय यहां पर एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसमें आपके फ्यूल का कंबशन होगा। तो ये जो फ्यूल का कंबशन होता है, ये फ्यूल का कंबशन प्रैक्टिकली कहां पर होता है? ये फ्यूल का कंबशन होता है आपके कंबशन चैम्बर में। और कंबशन चैम्बर मतलब क्या? ये एक 4 व्हीलर के पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड का मॉडल है। मैं आपको 2 व्हीलर का भी दिखा रहा हूँ। ये पिस्टन इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंबशन चैम्बर पता चले कि बेसिकली किस तरह से होता है। जब आपका पिस्टन
पिस्टन आपका कुछ इस तरह से होगा राउंड शेप में, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि पिस्टन की ऊपर की सरफेस में आपको छोटे छोटे स्लॉट्स दिख रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ना जहां पर आपको गैपिंग मिल रही है, दिस इज योर कंबशन चैम्बर। यहां पर हम हमारे फ्यूल का कंबशन करते हैं, और ये कंबशन करने की वजह से जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती है, उन हॉट गैसेस की वजह से हम लोगों को आउटपुट में वर्क मिलता है। और ये पिस्टन आप लोगों का कनेक्टिंग रॉड के साथ कुछ इस तरह से जॉइंट होता है। अभी कनेक्टिंग रॉड के साथ में जॉइंट किस तरह से होता है, तो यू कैन सी यहां पर है मेरे पास में एक पिन, और ये है आपके टू व्हीलर का पिस्टन। इसको बोलते हैं डोवेल पिन, दूसरी भाषा में इसको बोला जा सकता है गजन पिन, और तीसरी भाषा में इसको बोला जा सकता है पिस्टन पिन। ये पिस्टन के इस स्लॉट के अंदर इस गजन पिन को लाइक दिस, इस तरह से बैठा दिया जाता है, ये लाइक दिस वे। और यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, ये जब गजन पिन आप आगे की तरफ ले जाओगे इस तरफ, तब आपके कनेक्टिंग रोड का जो एक एंड पॉइंट, देखो कनेक्टिंग रोड के दो एंड पॉइंट होते हैं। एक एंड पॉइंट जो होता है वो पिस्टन के साथ में कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड पॉइंट जो होता है वो आपके क्रैंकशाफ्ट के साथ अरेंज होता है। जो पिस्टन के साथ में अरेंज होगा उसका डायमीटर छोटा होगा, आप देख सकते हो, ठीक है, उसका डायमीटर होगा काफी छोटा, और जो क्रैंकशाफ्ट के साथ में अरेंज होगा उसका डायमीटर होगा काफी बड़ा। सेम थिंग इज ओवर हियर, थोड़ा नजदीक से एज यू कैन सी, ये है आप लोगों का कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, ये टू व्हीलर का कनेक्टिंग रॉड है। ये टू व्हीलर का कनेक्टिंग रॉड हम लोग जब पिस्टन को फिट करना हो तो कुछ इस तरह से आप फिट कर सकते हो। इसको आप अंदर ले गए, सेटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सेटिंग करके, और इस गजन पिन को टाइट कर देना। मेरी गजन पिन अभी बाहर है, गजन पिन को इस तरह से रख के आपको टाइट कर देना है, ठीक है। ये गजन पिन अगर आपके पास में नहीं है ना, तो इस पिस्टन को आप आपकी कनेक्टिंग रॉड के थ्रू अरेंज नहीं कर पाओगे, मतलब सेट नहीं कर पाओगे, इसको बंद नहीं कर पाओगे। अगर ये बंद नहीं हुआ तो आपके क्रैंकशाफ्ट को पावर नहीं मिलेगी, और क्रैंकशाफ्ट को पावर नहीं मिलेगी तो यहां पावर नहीं मिलेगी। ये है आपकी क्रैंकशाफ्ट की आउटर शाफ्ट, हमारा जो चेन चक्कर जिसको बोलते हैं ना नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, मतलब कि जहां से आपकी, मैं टू व्हीलर बाइक की बात कर रहा हूँ, ये टू व्हीलर का इंजन है इसलिए मैं टू व्हीलर बाइक की बात कर रहा हूँ, नॉन गियरलेस व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, गियर वाले व्हीकल की बात कर रहा हूँ। नॉन गियरलेस व्हीकल के अंदर तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम होती है, आपके बाइक्स के अंदर चेन ड्राइव सिस्टम होती है, नॉन गियर व्हीकल्स के अंदर कुछ इस तरह से बेल्ट ड्राइव होता है, ठीक है। और चेन ड्राइव सिस्टम तो आप सब लोगों ने देखी होगी, क्योंकि साइकिल आप लोगों ने चलाई होगी। जो सिस्टम साइकिल के अंदर होती है बिल्कुल वही सिस्टम बाइक के अंदर होती है, कि जहां आप पैडल मारते हो वहां पर छोटा स्प्रॉकेट होता है, सॉरी वहां पर बड़ा स्प्रॉकेट होता है और पीछे छोटा स्प्रॉकेट होता है। द सेम थिंग इज ओवर हियर, कि जहां पर आप लोगों को आउटपुट मिल रहा है वहां पर आप लोगों को छोटा स्प्रॉकेट मिलेगा, और पीछे व्हीकल के पीछे, मतलब कि आपके बैक व्हील के पास में पीछे का जो टायर होगा उसके बाजू में बड़ा स्प्रॉकेट होगा जिसके साथ में चेन जुड़ी होगी, और वो चेन का आउटपुट आएगा इसके थ्रू, ठीक है। तो अगर आपका पिस्टन इसके साथ में प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है तो जो भी पावर आउटपुट यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो हमको क्रैंकशाफ्ट में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रॉपरली टाइट करना पड़ता है। ये टाइट करने के लिए मेरे पास में पिन नहीं है, वरना दिखा था आपको, ये स्लॉट दिख रहा है होगा, इस स्लॉट के अंदर एक छोटी सी पिन टाइट कर दी जाती है। और पिन टाइट करने की वजह से क्या होता है कि जब आपका पिस्टन 2000, 3000 या 4000 आरपीएम पे जा रहा है, मतलब कि जब आप 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हो, तो ये डोवेल पिन आपके पिस्टन के साथ में ही जुड़ी रहती है, क्योंकि यहां पर आप लोगों ने इसको लॉक कर दिया। नेक्स्ट थिंग, थोड़ा ध्यान से देखना, वैसे मैं आपको फोर व्हीलर के थ्रू समझाऊं, फोर व्हीलर के पिस्टन कैसे समझाता हूं, आपको जल्दी पता चलेगा। ये आप लोगों को रिंग्स दिख रही होगी, ठीक है, ये रिंग है। ये रिंग आपके पिस्टन के ऊपर बने हुए स्लॉट्स में लगाई जाती है। आप देख सकते हो टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों पिस्टन के ऊपर आप लोगों को नंबर ऑफ स्लॉट्स दिए, 3 स्लॉट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इन 3 स्लॉट में टोटल 5 रिंग, ऐसी 5 रिंग बिठा ली जाती है। रिंग बेसिकली टाइप की होती है। नंबर 1 इसको बोलते हैं पिस्टन रिंग, ये 2 रिंग जो है इसको बोलते हैं पिस्टन रिंग। और आप देख सकते हो कि यहां पर आप लोगों को सेंटर में एक जिगजैग टाइप की भी रिंग दिख रही होगी। ये जो जिगजैग टाइप की रिंग है इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन रिंग, जो हमारा सेकंड स्ट्रोक होता है कॉम्प्रेशन, उसके लिए हम
हमारे सिलेंडर के अंदर पिस्टन को कुछ इस तरह से मूवमेंट करवाते हैं। ये हमारा पिस्टन इस तरह से मूवमेंट करेगा, लाइक दिस वे, ठीक है। पिस्टन जब आपके सिलेंडर के अंदर इस तरह से वर्किंग कर रहा है दिस वे, ठीक है, तो चांसेस क्या होते हैं कि पिस्टन की आउटर सरफेस और आपकी सिलेंडर की इनर सरफेस के बीच में माइक्रोन में बहुत ही छोटा सा गैप रहने के चांसेस होते हैं। अभी ये गैप अगर रह गया तो क्या होगा? आपके पिस्टन के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, आप लोगों को ये हॉल्स दिख रहे होंगे, छोटे छोटे हॉल दिख रहे हैं। ये हॉल देने का मतलब क्या है? ये हॉल देने का मतलब ये है, आपको पता होगा कि हम हमारे टू व्हीलर के अंदर ऑयल डलवाते हैं। ऑयल दो चीज के लिए डलवाया जाता है, एक तो इंजन की कूलिंग के लिए भी होता है और दूसरा कि इंजन के जो पार्ट्स है उसको लुब्रिकेशन मिलता रहे ताकि फ्रिक्शन कम लगे। ये जो हॉल है, ये हॉल आपके पिस्टन की सरफेस के ऊपर बहुत ही कम अमाउंट में लगते हैं। जैसे आपका पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, इसके साथ में लगा ऑयल आपके सिलेंडर के अंदर स्मूथली मूव कर पाएगा, स्मूथली मूव करेगा, ठीक है। अगर पिस्टन रिंग नहीं है तो चांसेस क्या होंगे कि आपके सिलेंडर के अंदर जब सेकंड स्ट्रोक थर्ड स्ट्रोक का कंप्लीशन होगा उसके पहले आपकी हॉट गैसेज जो है वो फैल जाएगी और जो प्रॉपर आउटपुट आपको मिलना चाहिए, मतलब कि जो एनर्जी लॉस होती है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ये पिस्टन रिंग रखी जाती है। दूसरी चीज, इस पिस्टन रिंग की वजह से आपके सिलेंडर के साथ में प्रॉपर मैचिंग रहता है, ठीक है, क्या प्रॉपर मैचिंग भी रहता है ताकि यहां पर ही आपका पिस्टन आपके सिलेंडर के अंदर इजी वर्कआउट कर पाए। तो ये रिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये है आपका कनेक्टिंग रोड, जो कि मैंने आपको बता दिया। कनेक्टिंग रोड का एक एंड पॉइंट जो होगा आपके पिस्टन के साथ में और दूसरा एंड पॉइंट होगा आपके क्रैंकशाफ्ट के साथ में। ये है आपका सिलेंडर जो मैंने समझा दिया आप लोगों को। ये डॉवेल पिन है जो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। रॉकर आर्म दिखा दिए, स्पार्क प्लग दिखा दिया, इनलेट एंड आउटलेट वाल्व दिखा दिया। याद रखना, इनलेट वाल्व हमेशा आप लोगों का साइज में छोटा होता है, आउटलेट वाल्व थोड़ा सा बड़ा होगा। नेक्स्ट, अब मैं क्रैंकशाफ्ट दिखाता हूँ। क्रैंकशाफ्ट वैसे तो टू व्हीलर के लिए यहाँ पर है, अब इसको तो ओपन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास में एक फोर व्हीलर का ओपन मॉडल पड़ा हुआ है इंजन का, तो मैं आप लोगों को फोर व्हीलर का क्रैंकशाफ्ट दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है फोर व्हीलर का इंजन। ये मारुति सुजुकी 800 का मॉडल है। मैंने टू व्हीलर्स के बेसिक कंपोनेंट्स आप लोगों को दिखा दिए कि बेसिक कंपोनेंट्स किस तरह से थे। क्रैंकशाफ्ट आप लोगों को दिखानी है, तो क्रैंकशाफ्ट अगर देखनी हो तो सबसे बेस्ट आइडिया ये है आप लोगों की क्रैंकशाफ्ट। आप देख सकते हो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 दिस होल शाफ्ट इज ए क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। ये क्रैंकशाफ्ट आपकी जब घूमती है ना तब हम लोगों को आउटपुट में हमारी एक्सेलरेशन मिलती है और क्रैंकशाफ्ट आपकी कुछ इस तरह से घूमती है, एज यू कैन सी। दिख रहा है, ये क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन होता है। दोस्तों, आप लोग ये जो मॉडल देख रहे हो ये मल्टी सिलेंडर इंजन है। टू व्हीलर्स, हमारे पास में जो टू व्हीलर्स होते हैं उन टू व्हीलर्स के अंदर सिंगल सिलेंडर होता है, एक ही सिलेंडर होता है। ये 800 सीसी का इंजन है। 800 सीसी मतलब कि आप लोगों ने जनरली टीवी में एड्स वगैरह देखा होगा, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो लिखते हैं 110 सीसी, 150 सीसी, 220 सीसी, 200 सीसी। ये सीसी मीन्स व्हाट? दिस सीसी मीन्स क्यूबिक कैपेसिटी। क्यूबिक कैपेसिटी किसकी? तो मैंने आप लोगों को जो सिलेंडर दिखा है उस सिलेंडर के बोर की, डायामीटर की, उस सिलेंडर की कैपेसिटी, उस सिलेंडर की कितनी कैपेसिटी है, दैट नंबर इज योर सीसी, मतलब कि क्यूबिक कैपेसिटी। इस क्यूबिक कैपेसिटी को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो सिलेंडर का आपको वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर के मीनिंग में होता है सेंटीमीटर क्यूब, जिसको टेक्निकल भाषा में आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। मतलब सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। आपके सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है? तो क्या 150 सेंटीमीटर क्यूब की जितनी, लाइक दैट। तो ये आपका क्रैंकशाफ्ट, आपका क्रैंकशाफ्ट कुछ इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस इंजन के सिलेंडर के बारे में बताता हूँ। तो ये है सिलेंडर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये मल्टी सिलेंडर इंजन है। यू कैन सी द डायमीटर, ये वाला पूरा दिस होल बोर। डायमीटर को ऐसी इंजन की भाषा में बोर भी कहा जाता है, मैथ्स की भाषा में भी बोर कहा जाता है, ये ध्यान रखना। आप लोग जब पढ़ोगे ना तो आप लोगों को बोर टर्मिनोलॉजी ही मिलेगी, डायमीटर टर्मिनोलॉजी नहीं मिलेगी।
दिस बोर, ठीक है, ये 800 क्यूबिक कैपेसिटी के 3 बोर है, मतलब तीनों को इक्वली डिवाइड किया गया है। इन तीनों के अंदर पिस्टन है, एक पिस्टन मैंने आप लोगों को दिखा दिया इसके अंदर से निकाला हुआ, मतलब जितने पिस्टन उतने ही कनेक्टिंग रोड, जितने पिस्टन होंगे उतने ही कनेक्टिंग रोड होंगे। 3 पिस्टन है तो 3 कनेक्टिंग रोड, लेकिन ये तीनों कनेक्टिंग रोड आपके एक ही क्रैंकशाफ्ट के साथ में जुड़े होंगे। समझ में आया? मतलब जो भी पावर आपका यहां से आपको मिल रहा है, ये सारा पावर आप लोगों को क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसफर कर देना है। इसीलिए आपके 4 व्हीलर जो बोलते हैं ना, पिकअप ज्यादा है, हाई स्पीड मिल रही है, ये वो फलाना ढेकना, वो सब इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इंजन की कैपेसिटी काफी हाई है। मैं दिखाता हूं कि कार्बोरेटर कैसा होता है, ठीक है। यू कैन सी ये बेसिक मॉडल्स हैं जो कि 2 व्हीलर्स के अंदर यूज होते हैं। जैसे कि ये हमारा मॉडल है मारुति कार्बोरेटर, मतलब कि मारुति गाड़ी के अंदर जो कार्बोरेटर यूज होता है ये वो है। कंपोनेंट समझाने का टाइम नहीं है अभी, मतलब कि आप लोगों के लिए इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिर बेसिकली हमारे 2 व्हीलर्स के अंदर जो यूज होता है 100 सीसी के अंदर, वो एक ये है सोलेक्स, एक इसका यूज कर सकते हो आप, इसका भी यूज होता है। फिर एक और जो यूज होता है लेटेस्ट में, वो है कार्टर, इसका भी आप यूज कर सकते हो। ये बाय चांस काफी हैवी व्हीकल्स हो तब ये एसयू टाइप, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो इसके बाजू में ये है रेडिएटर। 4 व्हीलर्स के अंदर आपने रेडिएटर आगे की तरफ देखा होगा, ठीक है। ये रेडिएटर रखने का एक ही मतलब है कि इसके अंदर आप कूलिंग वाटर रखोगे, इसके अंदर आप कूलिंग वाटर रखोगे। ये जो ग्रिल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ से आपकी एटमॉस्फेरिक एयर आएगी, यहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ ट्यूब्स दिख रही होगी। इन ट्यूब्स में आपका जो ठंडा पानी होगा वो जाएगा, और सिस्टम में पीछे की तरफ इंजन होता है, पीछे के इंजन के सराउंडिंग में, मतलब कि आपके सिलेंडर की वॉल्स की सराउंडिंग में ये ठंडा पानी घूमेगा। क्यों? देखो हमारी बाइक्स के अंदर तो क्या होता है कि फेंस होते हैं, मैंने आप लोगों को फेंस भी बताया था उस समय, ठीक है। फेंस की वजह से क्या होता है कि भाई एटमॉस्फेरिक एयर से आपका इंजन ठंडा हो जाता है, और वो सेम सिंपल 100 सीसी या 150 सीसी है। लेकिन जब बात होती है ऐसे बड़े बड़े व्हीकल्स की जिसमें 800 सीसी है, 1200 सीसी है, 1500 सीसी है, जब इतने हैवी व्हीकल्स होते हैं तो उनको ठंडा करने के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है। अगर आपको बाइक्स के अंदर भी देखना हो ना तो वो भी मिलेगा। नॉर्मली एवेंजर जो पुराने जमाने की आती थी उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को एक फैन दिया होगा आपके इंजन के आगे, और रेडिएटर छोटा सा होगा। लेटेस्ट की बात की जाए तो पल्सर 200 NS, पल्सर की 200 सीसी की बाइक है जिसके अंदर 3 स्पार्क प्लग के सिस्टम है, उसके अंदर भी आप देखोगे तो इंजन के आगे छोटा सा इतनी सी साइज का आपको रेडिएटर मिलेगा, जिसके अंदर कंटिन्यूसली कूलेंट घूमता है और एक फैन भी होता है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स थे ऐसे इंजन के जो आप लोगों को पढ़ने हैं। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।